बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत चिंता का विषय है। और ये चिंता सिर्फ हमारी चिंता नहीं है, ये चिंता संपूर्ण मानव जाति की चिंता है। वहाँ जो हो रहा है वह मानवता को शर्मसार करने वाला है, और मानवता से बड़ा धर्म कौन सा हो सकता है। और हम तो उसी धर्म को मानने वाले हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पर कोई राक्षस भी पैदा होता है और वो मृत्यु मांगता है तो रावण मरण मनुज कर जाता, वो रावण भी मृत्यु मांगता है तो मानव के द्वारा मृत्यु मांगता है। और आज वही मानवता शर्मसार हो रही है, उपासना के स्थल तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो अवैध रूप से घुसपैठिए रह रहे हैं, अवैधानिक तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको हिंदुस्तान से बाहर किया जाए। और भारत की सरकार जो बाहर हमारे हिंदू भाई को सताया जा रहा है, उन हिंदू भाइयों को अपने देश में शामिल किया जाए, या तो हम कहते हैं कि उन देश को ही अपने देश में शामिल कर लिया जाए। क्योंकि अखंड भारत का निर्माण तो ऐसे ही होगा क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना, वो बांग्लादेश कोई और अलग से नहीं बने हैं, ये हिंदुस्तान भारत माता का ही अंग थे, जिन्हें एक परिस्थिति के चलते कहें या एक हमारा दुर्भाग्य कहें कि वो हमारे भारत माता के दिल के और छिन्न छिन्न कर दिए गए, हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया गया। हम तो अब कहते हैं कि अब भारत की वो सरकार आई है, कश्मीर भी लेंगे, पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे, और कंधार और अफगानिस्तान तक हमारी सत्ता, भारत के अखंड भारत की सत्ता हो, हम यही चाहते हैं। आशीर्वाद उसको है जो धर्म को लेकर के आगे बढ़ेगा, जो सत्य सनातन को लेकर के आगे बढ़ेगा, जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और धर्म की पताका को आगे लेकर के जाएगा, जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा में अपना योगदान देगा, जो मथुरा और काशी की बात करेगा, हमारा आशीर्वाद उसको रहेगा। बांग्लादेश में स्थिति खराब, लोग एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री वो कहते हैं हम असली हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, बाला साहब को लेकर चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमारे पास असली हिंदुत्व है, हम बाला साहब के उत्तरदायित्व। राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी बात करें, अच्छी बात है, उनकी अपनी अपनी सबकी धारणा है। हम तो सबको स्वीकार करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं जो वास्तव में सनातन को लेकर के, शाश्वत स्वरूप को लेकर के, वैदिक सनातन व्यवस्था को लेकर के और जो काम करने के लिए तैयार है। हमारा हृदय से उनको स्वागत है और उनको आशीर्वाद है। लेकिन एक शंकराचार्य उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए आए तो उन्होंने उनको भावी मुख्यमंत्री जिनको शंकराचार्य कह रहे हैं, जिन्होंने उद्धव जी को आशीर्वाद दिया, वस्तुतः वो शंकराचार्य हैं ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक लगा रखी है। जिस आधार पर वो शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, वो वसीयत भी उनकी झूठी है। और हमारे यहाँ वसीयत के आधार पर शंकराचार्य तो बनते नहीं हैं। हमारे यहाँ मठामनाय महानुशासनम नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अनुसार, उसकी प्रामाणिकता के अनुसार और धर्माचार्यों के, हमारे संत महापुरुषों के सानिध्य में और पट्टाभिषेक होता है। इसलिए अप्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा या राग द्वेष से भरे हुए व्यक्ति के द्वारा कोई आशीर्वाद भी फलीभूत नहीं होता और उनके द्वारा कोई श्राप भी फलीभूत नहीं होता। इसलिए अप्रामाणिक व्यक्ति की अप्रामाणिक बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप किसको आपके लिए आई है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा मुंबई आने का मूल उद्देश्य पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है, पूर्ण रूपेण धार्मिक है। और हम जिस पद पर बैठे हैं तो हमारा स्वरूप भी अध्यात्म से भरा हुआ है, अध्यात्म के लिए समर्पित है। और जहाँ तक पंकजा जी के लिए बात है, तो आपके पिताजी से हमारे बड़े निकट और बड़े हृदय भावपूर्ण जो संबंध रहे हैं, इनको देख कर के उनकी छवि स्वाभाविक रूप से सामने आती है। लेकिन इनके श्रीविद्या की आराधना के प्रति, उपासना के प्रति और इनके दिए हुए पिता के संस्कारों के प्रति जो भावना है, उसके चलते ये हमारे भी सोचता हूँ और भगवती की भी बड़ी कृपा पात्र हैं। और आज यहाँ आई हैं तो यहाँ आने का इनका मूल उद्देश्य भगवती की अर्चना है। तो मैं तो भगवती से प्रार्थना करूँगा कि इनको पिता के मार्ग पर चल कर के इनको सुयश मिले और समाज की सेवा करने का, राष्ट्र सेवा करने का जो इनको दायित्व मिला है, उस दिशा में आप आगे बढ़ें। आप इस वक्त महाराष्ट्र